Good morning, students of class 11. We are reading our chapter number 3, Discovering the Turd, the Saga Continues by A.R. William, जहाँ पे हम एक राजा के बारे में बोल रहे हैं, टीनेजर राजा जो कि मरे थे 13 से 19 साल के बीच उनका डेथ हो गया था और उनको पूरा सोने से मोड़ के कॉफिन में दफनाया गया था और आर्कियोलॉजिस्ट लोग उसी का छानबीन कर रहे थे आज इतने साल बाद। 3,300 साल पहले ये मरे थे और 1922 से इनका खोज निकाला जा रहा है और 2005 के 5 जनवरी के उसका तट को, उसके जो कॉफिन को, उसको खोला जा रहा था उसका सिटी स्कैन करवाने के लिए कि इसका कंकल का, उसका जो कंकल निकलेगा उसका सिटी स्कैन कराने का तैयारी जुड़ा हुआ था ना। हम लोग पढ़े थे कि ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट और चारों ओर से बहुत लोग देखने आए थे कि कैसे टाट का ग्लाइडेड फेस सब सोने से मुड़ा हुआ है। कोई बोल रहा है, कोई कुछ कानों में बोल रहा है, कोई वो चुपचाप खड़ा है, कोई बोल रहा है अरे बाबा ये तो भूतिया हो सकता है, अगर आत्मा निकल आया तो ऐसे सब बोल रहे थे। Now the mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, क्योंकि मम्मी का जो हालत था बहुत ही ख़राब हो चुका था क्योंकि 1922 में इसका खोज मिला था, लेकिन 1920 में ही जो कार्टर मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने पहले इसका खोज मिला था उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ किया होगा। सेठ जाही अब्बास बोल के एक इंसान थे जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल एंटिक्यूटीज एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फास्ट लुक। जैसे उन्होंने पहला झलक बॉडी का देखा, वो देख के बोला जो कार्टर पहले इनका खोज निकाला था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ किया था। हावर्ड कार्टर का नाम क्या था? हावर्ड कार्टर। दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर द टार्ट टॉम्स आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, जिन्होंने 1920 से लेकर 1922 2 साल सिर्फ लगा दिया था उस टार्ट के टॉम को तैयारी करने मैंने सोचने के लिए और कैसे उसको निकाला जाए उसको खोजने के लिए। इट्स कंटेंट थ्रू हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी और सरप्राइजिंगली कम्प्लीटली they remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend। ऐसा चीज़ मिला जो कि सच में कहीं ना मिलने वाला और इतना रॉयल, इतना शानदार, इतना महंगा चीज़ सब उसमें से मिल रहा था। स्टनिंग आर्टिफिकेट्स इन गोल्ड, सोना मिल रहा था। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन मतलब उसको जो रिस्टोरेशन किया जाता है, उनको जो दिया जाता है रिसरेक्शन, जो लोग मर जाते हैं उनके साथ जो सब उनका पुनर्जन्म होगा बोल के उनके साथ बहुत कुछ चीज़ दिया जाता है, नया कपड़ा, सामान, बर्तन सब जो दिया जाता है, ये सब कुछ उनके साथ दिए थे। कॉज्ड सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी का टाइम ये सब भी सामान मिला था। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, वही चीज़ सबको एकदम मोहित कर दिया था। बट टार्ट वॉज ऑल्सो ब्यूटीड विद द एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट, द अल्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लाइनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वन। सिर्फ इतना ही नहीं, साथों साथ ये सब कुछ चीज़ भी दिया गया था, रेजर से लेके उनका अंडरगारमेंट से लेके फूड, वाइन, पाइप, मतलब सब कुछ उनके साथ कफिन में दफनाया गया था एकदम, ताकि उनका जब पुनर्जन्म हो, ये सब माना जाता है कि किसी का सब जब पुनर्जन्म होता है वो सब ये चीज़ साथ में लेके ही फिर पैदा होते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेराउस फ्यूनररी ट्रेजर, उनका जो फ्यूनररी मतलब उनका जो समाधि हुआ था उसका कुछ महीने बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। कार्टर उसका जो कॉफिन था अब जो कि ग्लाइडेड सोने से बना हुआ था उसका छानबीन करना शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्राउड अडॉर्न्ड विद द गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीफ। पहला जो थाप था उसका 3 लेयर था। पहला लेयर में क्या मिला? गार्लैंड्स, माला मिला विलो का और ऑलिव लीव्स का। वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। जो देख के ये साफ पता चल रहा है कि ये जो कफिन दफनाया गया था वो मार्च और अप्रैल के सीजन में दफनाया गया था, क्योंकि जो फूल माला सब सजा हुआ था उसके पहले लेयर में, वो फूल माला सब मार्च और अप्रैल के सीजन में ही मिलते हैं। When he finally reached the mummy, अब जब वो मम्मी की तरफ पहुंचा, though he ran into trouble, तब उनको थोड़ा दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? The ritual resins had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin। रिचुअल के तौर पे मम्मी के साथ क्या दिया जाता है? रेजिन मतलब जानते हो ना, किशमिश जिसे हम लोग बोलते हैं, किशमिश दिया जाता है
नियम है शायद उन लोग का, ब्रिटिश लोगों का, जो किशमिश के साथ बॉडी एकदम सीमेंट की तरह चिपक गया है और जो कि सॉलिड गोल्ड कॉफिन को ऑलवेज सख्त करके रखा है। नो अमाउंट ऑफ लेजिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी प्रकार की शक्ति इसको हिला नहीं पा रहा है। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, कार्टर इसके बाद सोच रहा था कि वो क्या करे। द सन कैन बी डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज टू लूजन द रेजिन, हैमर से भी इसको मारा पीटा जा रहा था ताकि रेजिन से वो उसका कॉफिन जो मम्मी का जो बॉडी है वो छूट जाए। फॉर सेवरल आवर्स, नेक्स्ट पेज में तुम लोग देख पाओगे एक पूरा अफ्रीका का पूरा इजिप्ट का नक्शा है, ये मैप है, हमारा उतना ज़रूरत नहीं है। Next day, he set the mummy outside in the blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. अगले दिन इस मम्मी को उन्होंने 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की ताप में रख दिया कि ताकि उसमें मम्मी पिघलने शुरू किया करे और वो रेजिन किशमिश जो है उससे हट जाए। नथिंग बच, लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट द consolidated material had to be chiseled away from the beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains, क्योंकि ये तभी तक जब तक वो किशमिश को ढीला नहीं किया जाएगा, किशमिश इस तरह से सीमेंट की तरह चिपक गया है कि राजा का जो बॉडी है वो निकलना नामुमकिन हो गया है। तो उनको निकलने के लिए जब तक उसका सीटी स्कैन कैसे करेंगे, उसको निकालेंगे, उसका कंकाल को निकालना है, वो कंकाल के साथ वो किशमिश ऐसे जुड़ गया सीमेंट के तरह कि उसको निकाला ही नहीं जा रहा है। सो टुडे फॉर दैट्स इट, यू विल प्लीज़ रीड दिस। और मैं बार बार बोल रही हूँ, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पैसेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड चैप्टर इज़ ऑल्सो भी वेरी डिफ़िकल्ट। सो थोड़ा सा पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। अगर कोई दिक्कत होता है तो मुझे आप लोग कॉल कर सकते हो। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय माई चिल्ड्रन।